चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप का बोरिया बिस्तर बांध दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इस बाबत एक ताज़ा नोटिस जारी किया है, जिसके तहत भारत में टिकटॉक और वीचैट समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर लगे बैन को परमानेंट किया जा रहा है। कंपनियों के जवाब से असंतुष्ट होकर भारत सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। भारत सरकार के इस कदम से एक बार फिर से चीन को मिर्ची लगी है। ऐप के बैन होने पर लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान से बौखलाए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी कंपनियों को भारत सरकार से मुआवजे की मांग करनी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने एक नोटिस जारी किया था, जिसके मुताबिक टिकटॉक समेत चीन के अन्य ऐप पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने सबसे पहले जून में चीन के 59 ऐप पर और फिर सितंबर में 118 अन्य ऐप पर रोक लगा दी थी। इसमें टिकटॉक और पबजी जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। भारत सरकार ने इन ऐप्स के जरिए इकट्ठा किए जा रहे डेटा और उनके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए थे और इस संबंध में इन ऐप्स की कंपनियों से सफाई मांगी थी, मगर कंपनियों ने जो जवाब दिए हैं उससे सरकार संतुष्ट नहीं है, इसलिए एक कदम उठाया गया है। यही वजह है कि जब से भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन किया है, तब से ही ड्रैगन परेशान है। इन कंपनियों को भारत के विशाल यूजर्स नहीं मिलने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। चीन की यही बौखलाहट अब ग्लोबल टाइम्स में देखने को मिल रही है। चीनी कंपनियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर ग्लोबल टाइम्स ने इसे भारत का बहाना और चाल बताया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत की तर्ज पर ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने सीमा विवाद पर अपना गुस्सा उतारने के लिए ये कदम उठाया है और दूसरा घरेलू कंपनियों और भारतीय उत्पाद को जगह देने के लिए। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में आरोप लगाया है कि विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट पर बैन लगाने की भारत की पुरानी आदत है और अमेरिकी, जापानी और साउथ कोरियन कंपनियों को भारत की इस चाल का अनुभव है। भारत में इन ऐप्स पर बैन से बौखलाए चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का उल्लंघन तक बता दिया है। उसने दावा किया कि भारत में विकसित सभी चीनी ऐप आधिकारिक और कानूनी रूप से रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करके भारत में प्रासंगिक बाजार का पोषण किया है। भारत उन्हें पूरी तरह से धकेल रहा है और उन्हें स्थानीय उत्पादों के साथ बदल रहा है। उसने यह आरोप लगाया कि इसका भारत की आत्मनिर्भरता से कोई लेना देना नहीं है, यह बस डकैती है। अपने एडिटोरियल के जरिए ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय कंपनियों को भी भड़काने की कोशिश की है। उसने कहा है कि जो भारतीय कंपनियां इस डकैती से लाभान्वित हुई हैं, वे जानती हैं कि वे एक ऐसे कारोबारी माहौल में हैं जहां किसी भी समय राजनीतिक लाभ के लिए इंटरेस्ट बैलेंस को पलटा जा सकता है। अपनी नाकामियों को छिपाने वाले चीन ने कहा है कि भारत अभी भी बर्बर युग में है। जिस भारत के डर से चीन अब नेपाल और पड़ोसी देशों को अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रहा है, उसने भारत को बैकवर्ड देश करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत अभी भी एक पिछड़ा हुआ देश है। संरक्षणवाद एक दोधारी तलवार है, जिससे अन्य देशों की कंपनियों के साथ साथ भारतीय कंपनियों के बीच चोटिल होने की अधिक संभावना है। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल होने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उसने यह तत्काल लाभ के लिए टैरिफ बढ़ाने पर जोर दिया। भड़के चीन ने कहा कि भारत चीन पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। यह प्रतिबंधों के बारे में इसकी निरक्षरता को दर्शाता है। उसका मानना है कि चीन पर भारत के बैन एक आत्मघाती हमला है, जिससे भारत को ही नुकसान होगा। चीन यही नहीं रुका, उसने युद्ध की गीदड़ भभकी भी दे दी है और कहा कि चीन भारत के खिलाफ मजबूत जवाबी कार्रवाई करने से हिचक रहा है, क्योंकि हम पड़ोस में एक नया दुश्मन नहीं बनाना चाहते हैं। ये चीन की दूरदृष्टि और रणनीति है। वहीं चीन ने भारत को धमकी देते परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि हम प्रस्ताव देते हैं कि चीनी कंपनियों को कानूनों का सहारा लेकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और भारत सरकार से उनके नुकसान की भरपाई की मांग करनी चाहिए। अखबार ने कहा कि चीनी कंपनियों ने भारतीय समाज में अपना योगदान दिया है, लेकिन अब राजनीतिक कारणों से उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों में विशिष्ट समूहों के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई है। चीनी कंपनियों को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, उन्हें वापस लड़ने की ज़रूरत है। अखबार ने आगे लिखा है कि भले ही वे भारत में मुकदमों को नहीं जीत सकते, मगर उन्हें खुद को सुनने की ज़रूरत है। उन्हें दुनिया को बताना चाहिए कि भारत का कारोबारी माहौल कितना खराब है। नई दिल्ली को इसकी कीमत चुकानी होगी। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप
और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।